अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को 5 दिन गुजर गए हैं, मगर अब तक नई हुकूमत का ऐलान नहीं हुआ। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर हैं। मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। काबुल में इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान रहनुमा कंधार से काबुल पहुंचना शुरू हो गए हैं, मगर यह खबर भी सामने आई है कि तालिबान का 31 अगस्त यानी अमरीकी इनक़िलाब मुकम्मल होने तक हुकूमत के क़याम का फैसला या ऐलान करने का इरादा नहीं है। तालिबान के रहनुमा नसर हक्कानी ने बताया है कि अमरीकी इनखिला तक कुछ ना करने का अमरीका से मुआहदा हुआ है, जबकि कल अफगानिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर ही तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी का कहना था कि ये इम्कानात मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की सरबराही अब एक काउंसिल करेगी और ये काउंसिल तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह के मातहत होगी। हमारे वुज़रा होंगे जिन्हें काउंसिल का सरबराह तैनात करेगा। मुल्ला हैबतुल्लाह हमारे सियासी और मजहबी लीडर हैं। उनका किरदार सदर का नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मजबूत है। सदर या डेप्यूटी के लिए एक अलग फर्द को नामजद किया जा सकता है, यानी इंतजामी ढांचा अब तक तय नहीं हुआ है, मगर ये बात तय है तालिबान के दावे के मुताबिक कि अफगान हुकूमत का सियासी चेहरा जो कोई भी हो, मगर ताकत का सरचश्मा मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे। मगर मुल्ला हैबतुल्लाह की शख्सियत और उनकी मौजूदगी अब तक खुफिया है, जबकि दूसरी तरफ इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़े तमाम ममालिक अपनी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर जहाँ एक तरफ अफगान तालिबान के अहम रहनुमा सियासी मुलाकातों में मसरूफ हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी इस पूरे मामले पर मुतहर्रिक है। कल ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई और सीनियर रहनुमा अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिसके बाद पाकिस्तानी सफीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं से अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम की कोशिशों से मुताल्लिक मस्बत बातचीत हुई है। अहम बात यह है कि 2 दिन पहले ही हामिद करजई और अब्दुल्ला से तालिबान के वफ्द की मुलाकात हुई थी। क्या तफसीलात हैं? अफगान सियासी रहनुमा और तालिबान के दरमियान नई हुकूमत के हवाले से क्या कोई रोड मैप तैयार हुआ है? जो तालिबान के मुखालिफिन हैं उनके लिए नई हुकूमत में कितनी गुंजाइश मौजूद होगी और क्या हामिद करजई को आने वाली हुकूमत में कोई किरदार मिल सकता है? इस हवाले से बराह रास्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद की राय आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बयान दिया है। आर्मी चीफ के मुताबिक अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें पुरअमन खित्ते के क़याम के लिए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बेअमनी की भारी कीमत अदा की है। हमने दहशतगर्दी पर काबू पाकर वतन की सरहदों का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान कौमी और इलाकाई अमन और तरक्की का ख्वाहा है। आलमी बिरादरी पर मुसलसल वाज़ेह किया है कि वह अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से 30 लाख से ज़्यादा अफगानियों को पनाह दी। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट है। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि तवक्को है कि तालिबान खवातीन और इंसानी हुकूक के लिए आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। तवक्को रखते हैं कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन अमल में अपना किरदार अदा करेगा। तवक्को की कि तालिबान आलमी बिरादरी से किए गए वादों की पासदारी करेंगे। अहम बात यह है कि तालिबान कई वादे और दावे कर चुके हैं, जिसमें से एक दावा यह है कि मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया, मगर अफगानिस्तान से इस वक्त मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। खबर रसा इदारे टोलो न्यूज़ के मुताबिक साबिक हुकूमती एहलकारों के रिश्तेदारों का दावा है कि जब से तालिबान आए हैं तब से उनके रिश्तेदार लापता हैं या तालिबान की तहवील में हैं। लग़मान सूबे के साबिक गवर्नर और साबिक पुलिस चीफ ने गुज़िश्ता दिनों तालिबान के सामने सरेंडर किया था। दोनों साबिक अहदेदारों के अहले खाना का कहना है कि तालिबान ने ऐलान किया था कि सबको छोड़ दिया जाएगा, मगर उनके रिश्तेदार अब भी तालिबान की तहवील में हैं। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तालिबान ने उन लोगों का सुराग लगाना शुरू कर दिया है जिन्होंने नेटो या साबिक हुकूमत के लिए काम किया है। BBC में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने नेटो या साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले टारगेट्स को ढूंढने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है और उनके ख़ानदान के लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। खबर के मुताबिक एक इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा को इंटेलिजेंस फराहम करता है, उसने अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए अपने खुफिया दस्तावेज़ात में दावा किया है कि तालिबान उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो साबिक हुकूमत या गैर मुल्की अफवाज के साथ काम कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा को जिस इदारे ने रिपोर्ट किया उसके सरबराह ने BBC को बताया है कि अफगानिस्तान में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त टारगेट किया जा रहा है और तालिबान टारगेट लिस्ट में मौजूद लोगों के लिए उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करेंगे, तफ्तीश करेंगे और सजाएं देंगे। ग्रुप के सरबराह ने खबरदार किया कि तालिबान की ब्लैक लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं उनको संगीन खतरात लाहक हैं और हो सकता है कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर कत्ल गारत की जाए। सिर्फ यही नहीं, जर्मन खबर रसा इदारे DW के सहाफ़ी का सुराग लगाने वाले तालिबान जंगजुओं ने उस सहाफ़ी के ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल कर दिया। DW के मुताबिक तालिबान हमारे इदारे से जुड़े सहाफ़ी का सुराग लगाने के लिए घर घर तलाशी ले रहे थे।
जो इस वक्त जर्मनी में काम करते हैं, और उनके रिश्तेदार को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कौमी परचम को लेकर भी तनाज़ात सामने आ रहे हैं। अफगान तालिबान के सफ़ेद झंडे इस वक्त मुल्क भर में लहरा रहे हैं और कई जगहों से अफगानिस्तान का कौमी परचम भी उतारा गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गम गुस्से का इजहार भी किया गया है। काबुल में तालिबान के खिलाफ मुजाहरे में अफगानिस्तान का कौमी परचम लहराया गया, जबकि गुज़िश्ता दिनों जलालाबाद में अफगान तालिबान का परचम उतार कर अफगानिस्तान का कौमी परचम लहराया गया और इस वाक़े में झड़प भी हुई, 2 लोग मारे भी गए और ख़बरें ये भी हैं कि मुजाहरे में हलाकतें भी सामने आई हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में एक गैर-यकीनी की सूरत हाल है और अमरीका इस वक्त तनकीद की जद में है। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक के सिफारतकार निजी इजलासों में इस पूरी पेशरफ्त पर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, बरतानवी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। अमरीका के एकतरफा फैसले पर तनकीद हो रही है। CNN में शाया होने वाली आर्टिकल के मुताबिक काबुल के अचानक कब्जे ने लंदन से लेकर पेरिस तक, ब्रसेल्स से लेकर बर्लिन तक यूरोप की महदूद सिफारतकारी और फौजी सलाहियत को अयां कर दिया है और यूरोप के सिफारतकार और हुक्काम निजी सतह पर इस दुख का इजहार कर रहे हैं कि हम आज एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां जब अमेरिका कह दे कि खत्म हो गया, फौजें वापस बुलानी है, तो मतलब खत्म हो गया। आर्टिकल के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के अहलकार CNN को कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रंप और बाइडेन दोनों को कायल करने की कोशिश की कि वो इनखिला को सुस्त करें, मगर वो इसमें नाकाम हुए हैं। यूरोपीय ममालिक के हुक्काम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका के एकतरफा फैसलों से अमेरिका को तो नुकसान नहीं उठाना पड़ता, मगर के यूरोपीय ममालिक मुश्किल में आ जाते हैं, चाहे वो मुहाजिरीन के मसले हों या मुल्क में शिद्दत पसंदी और इस्लामोफोबिया की लहर हो। क्योंकि माजी में भी जब शाम से कई मुहाजिरीन यूरोपीय ममालिक गए, वहाँ आबाद हुए, तो मुल्क की सियासी बहस और इंतखाबी नारे भी उसी गिर्द घूमने लगे। एंटी इमिग्रेशन के नारों पर सियासत होने लगी। दाएं बाजू की सियासी जमातों ने इसे बड़ा मसला बना दिया और वोट भी लिए। सिर्फ यूरोपीय ममालिक दबे लफ्जों में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी अमेरिका पर आज नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस भी अमेरिकी मीडिया को खबरें लीक कर रही है कि बाइडेन इंतजामिया को तालिबान के कब्जे से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद वक्त पर फैसला साजी नहीं की गई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली खबर के मुताबिक गुज़िश्ता महीने स्टेट डिपार्टमेंट के खुफिया मरासले में अमेरिका की आला एजेंसी के हुक्काम को खबरदार किया था कि जैसे ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी तो काबुल पर मुमकिन तौर पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर लेंगे। खबर के मुताबिक ये खुफिया मरासला अब तक का वाज़ेह तरीन सबूत है कि अमेरिकी इंतजामिया को तालिबान की पेशकदमी से आगाह कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इसको रोक नहीं पाएंगे। साथ ही मुरासले में स्टेट डिपार्टमेंट से मुतालबा किया गया था कि वो तालिबान के मजालिम के खिलाफ ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 12 अमरीकी सिफारतकारों ने अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा को इस हवाले से खबरदार कर दिया था। यानी 8 जुलाई को सदर बाइडेन कह रहे थे कि अफगान हुकूमत नाकाम नहीं होगी, जबकि 13 जुलाई को अमरीकी सिफारतकार अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बता रहे थे कि अफगान हुकूमत नाकाम हो जाएगी। इस हवाले से बाइडेन इंतजामिया को शदीद दबाव का सामना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दी जाने वाली वार्निंग्स के बावजूद ये सवाल उठ रहा है कि क्यों बाइडेन इंतजामिया और अफगानिस्तान में मौजूद मिलिट्री प्लानर्स काबुल में तालिबान के फाइनल हमले के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और अमरीकी एहलकारों के फौरी हतमी इनखला की भी कोई तैयारी नहीं की गई थी। अखबार के मुताबिक जुलाई ही में जब दर्जनों अफगान जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया था और बड़े बड़े शहरों के दाखिली रास्तों पर तालिबान काबिज हो गए थे, उस वक्त एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने काबुल के लिए पैदा होने वाले खतरात की निशानदही कर दी थी और बता दिया था कि अफगान हुकूमत की काबुल पर तालिबान के हमले की सूरत में कोई तैयारी नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात की भी पेशगोई कर दी थी कि अगर तालिबान ने इस तरह शहरों पर कब्जा जारी रखा तो एक के बाद एक शहर पर कब्जों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और खतरा है कि अफगान फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अखबार के मुताबिक कांग्रेस को पेश किए गए एक तज़किरे में बताया गया था कि तालिबान ने 90 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के तजर्बे से काफ़ी सबक सीखा है। इस दफ़ा वो शहरों के दाखिली रास्तों पर पहले कब्जा करेंगे, फिर सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ेंगे और काबुल में दाखिले से पहले अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों को फतह करेंगे। और ये तमाम बातें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ये तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मगर अखबार के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि अमेरिका सारे बड़े और अहम फैसले जुलाई में इन रिपोर्ट्स के आने से पहले ही कर चुका था और उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह रिपोर्ट दी थी कि अफगान हुकूमत 2 साल तक तालिबान का मुकाबला करेगी और कायम रहेगी, जिससे एक मुनज़्ज़म अमरीकी इनखला की राह हमवार होगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि जुलाई में भी जब अफगानिस्तान में सूरत हाल बहुत बिगड़ रही थी, तब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने तालिबान के मुमकिन कब्जे के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की थी। तालिबान की काबुल की फतह से पहले तक भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का यह कहना था कि तालिबान काबुल पर कब्जा अभी नागुज़ीर नहीं है। यानी इंटेलिजेंस ज़राए अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि हमने जुलाई में बता दिया था कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने वाला है और बाइडेन इंतजामिया के अहलकार उसी अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इत्तलात तो काबुल पर कब्जे से एक हफ्ता पहले भी ये नहीं कह रही थी कि कब्जा नागुज़ीर हो गया है। यानी इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल की जिम्मेदारी
कोई लेने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई, अदम इस्तेहकाम हुआ, तो अमेरिका इसकी जिम्मेदारी ले न ले, मगर आलमी स्टेज पर उसे इसकी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है।